अभी का जो हमारा टॉपिक है वो सर्ड है। सर्ड यानी सर्ड जनरली इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे कोई भी नंबर का पावर अगर फ्रैक्शन में हो तो वो इरेशनल होता है। जैसे पावर 1/3, 1/2, ऐसे फ्रैक्शन वाले पावर्स जितने भी होते हैं सब क्या होते हैं, इरेशनल्स होते हैं। तो कुछ जैसे नॉर्मल पावर अगर है, पावर पॉजिटिव नंबर है तो उसको हम बोलते हैं इंडिसेस, और पावर फ्रैक्शन है तो उसको क्या बोलेंगे हम, सर्ड्स। तो इंडिसेस एंड सर्ड के जो जो आइडेंटिटीज है एक बार कलेक्ट कर लेते हैं। इंडिसेस, तो सबसे पहले आपको पता है कि किसी भी नंबर की पावर 0, 1 हो जाता है। आप देखो कैसे। 2 की पावर 1 का मतलब 2, ध्यान से देखना। 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8। देख रहे हो 2 मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो ऊपर जाएंगे तो 2 की पावर 0 होगा, तो 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आ गया। तो एक नॉर्मल पैटर्न से भी आपका आ जाएगा। दूसरा मेथड ये हो गया कि 2 की पावर मान लो कुछ भी कर दो, x माइनस एक्स, फिर प्रॉपर्टी लगाओगे तो 2 की पावर x डिवाइडेड 2 की पावर x, तो ये कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सेम नंबर की डिवीजन 1 हो जाती है। किसी भी नंबर की पावर m है, उसका होल पावर n है, तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, a की पावर m इंटू n हो जाएगा। ऐसे फॉर एग्जाम्पल एक मान लो a की पावर 3 है और इसका होल स्क्वायर हो रहा है, तो ये पावर में नहीं जाएगा, ये मल्टीप्लाई होता है। a की पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, यहाँ पे बेस सेम है, पावर डिफरेंट है तो पावर ऐड हो जाता है। एक सिमिलर है a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, यहाँ पर पावर सेम है, बेस डिफरेंट है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है। एक है a की पावर m डिवाइडेड a की पावर n, तो ये माइनस हो जाएगा है ना, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर m डिवाइडेड b की पावर n, a की पावर n डिवाइडेड a की पावर n, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इसको एक बार ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर n डिवाइडेड बाई b की पावर m, पावर सेम है यहाँ पे, तो बेस क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, a बाई बी होल पावर m हो जाएगा। उसके बाद है अगर a की पावर m इक्वल टू b की पावर m है, पावर सेम है तो बेस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर a की पावर m इक्वल टू a की पावर n है, यहाँ बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसका अपोजिट भी करेक्ट है, जितनी भी आइडेंटिटीज है उल्टा भी जा सकते हो, जो उल्टा भी जा सकते हो। एक बार सर्ड्स की आइडेंटिटीज देखते हैं। सर्ड्स भी ऐसे ही रूल फॉलो करता है, मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो। सर्ड्स का मतलब इरेशनल, जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं राइट कर सकते हैं, पावर फ्रैक्शन हो जिसके, जैसे सर्ड्स का देखते हैं आइडेंटिटीज। जैसे यहाँ पे कोई भी चीज है ना x, ये पावर में चला जाता है रेसिप्रोकल, ऐसे नॉर्मल रूल, जैसे स्क्वायर रूट है तो पावर 1/2 हो जाएगा, क्यूब रूट है तो पावर 1/3 हो जाएगा। तो अगर ऐसा हो nth रूट ऑफ x की पावर n, तो क्या हो जाएगा, x की पावर n इंटू 1/n, फिर ये एक्सपोनेंट लॉ से क्या हो जाएगा, x की पावर n/n, तो n की x आ जाएगा, x की पावर 1 x हो जाएगा। अगर ऐसे nth रूट ऑफ ए बी है तो ये सेम ऐसे हो जाएगा, nth रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई nth रूट ऑफ
बी, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी होल पावर 1/n। अब फिर इसमें एक्सपोनेंट लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, ए की पावर n मल्टीप्लाई बी की पावर 1/n। यहाँ भी इसको भी करोगे तो ऐसे ही होगा। सिमिलर है डिवीजन में भी, अगर nth रूट a और b है तो आप सेपरेट कर सकते हो, nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ b, nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ b। फिर है nth रूट ऑफ a होल पावर n, कितना हो जाएगा, a की पावर m बाई n, ये पावर में हो जाएगा, a की पावर m बाई n हो जाएगा, ये पावर में। अब एक है mth रूट ऑफ nth रूट ऑफ a, तो इसको आप सीधा ऐसे लिख सकते हो mn रूट ऑफ a, जैसे ऐसे हो क्यूब रूट ऑफ स्क्वेयर रूट ऑफ 3, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 2 है, तो ये हो जाएगा 6th रूट ऑफ 3। अब कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है कि हमें बताना है कि दोनों नंबर में से कौन लार्जर है। तो आप क्या करोगे, पहले इसको पावर में कन्वर्ट करोगे, 4 की पावर 1/3, और फिर ये हो गया 5 की पावर 1/4, और फिर 3 और 4 का एलसीएम हमारा 12 है। इन दोनों का जो थर्ड पावर है उसको सेम करना होता है, तो इसको 12 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 4 अंदर मल्टीप्लाई करो, बाहर में 1/12 हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही होगा इसमें, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होके 1/3 होगा, यहाँ पे 5 की पावर 3 कर दो और ये क्या हो गया 1/12 हो गया। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 4 की पावर 4 256 होता है और ये 125 होता है, तो ये बड़ा है, ठीक है। तो जितना फास्ट कर सको, आपको तो आंसर पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, आपको तो बस पता करना है ना कौन ग्रेटर है। मैं सारे क्वेश्चन करवा नहीं रहा हूँ, आप इजी क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे। जनरली मेथड ये होता है कि जो बड़े नंबर्स होते हैं उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, उसको पावर में चेंज करके सोल्व होता है। एक क्वेश्चन है 1/216 की पावर -2/3 डिवाइडेड 1/27 होल पावर -4/3। 2 और 3 में आप कन्वर्ट कर सकते हो, ये 6 होता है, तो ये हो जाएगा, ये 6 का क्यूब होता है। 6 का क्यूब का मतलब ये है, आप रफ में भी करो, 6 का क्यूब का मतलब 2 की पावर 2 का क्यूब और 3 का क्यूब है ना, तो 2 का क्यूब है 3 का क्यूब होल पावर -2/3। और एक साथ अगर करना है आपको तो माइनस का मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 होल पावर 2/3, बस साइन चेंज करना है आपको, और ये उल्टा हो गया डिवाइडेड, ये 1/3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 होल पावर 4/3। पावर ये क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, तो 2 की पावर 2/3 मतलब 2 की पावर 2 हो गया, 3 3 कैंसिल, फिर इंटू 3 की पावर 2 हो जाएगा डिवाइडेड 3 की पावर 4 हो जाएगा, 3 की पावर 4। अब इसको डिवीजन कर दोगे तो इसमें पावर माइनस हो जाएगा, या इसको नीचे लेके जाओ, ये कुछ ऐसा है 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 -3 की पावर 2, तो ये हो जाएगा।
तो आपको 8/9 क्या आ गया, 8/9 आ गया। कुछ मिस्टेक हुआ है, ये 2 की पावर कितनी है लास्ट टाइम में? 2 की पावर 2 है। 2 की पावर 2 है ना, तो कितना आ जाएगा 4/9। ये चीज पावर नीचे जाके बड़े वाले में माइनस होता है, ठीक है। पावर पॉजिटिव रखना होता है हमें, जितने भी पावर्स वाले क्वेश्चन है पावर को पॉजिटिव करना होता है। तो क्वेश्चन है 9 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 27 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 81 की पावर 4 3 इंटू 81 की पावर 4 इज इक्वल टू 27 इज इक्वल टू 27। और हमें फाइंड करना है n, फाइंड करना। जितने भी बड़े नंबर्स है ना सबको पावर में कन्वर्ट करो। ये 3 की पावर 2 हो जाएगा पावर n इंटू 3 की पावर 5 3 की पावर 3 की पावर 3 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 3 की पावर 3। देखो सारे ही तो 3 हैं। 3 की पावर 2n, तो ये ऐड होगा 3 3 जा 9 प्लस 5 14 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 16 17 माइनस 17 इज इक्वल टू 3 की पावर 3। तो यहां से आ गया, पावर को इक्वेट करेंगे 2n माइनस 3 इज इक्वल टू 3, तो 2n इक्वल टू 6, तो n इक्वल टू आगे आंसर। जितनी भी पावर है आपको क्या करना चाहिए, एक्सपैंड करना चाहिए, फिर हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन में मैं हिंट्स दे रहा हूं, अब ट्राई करना। जैसे एक ऐसे क्वेश्चन है 3√3 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 2 इज इक्वल टू 3 की पावर अल्फा इंटू 3√3। इसमें पावर फ्रैक्शन में आएगा, 3 की पावर 1/2 5/2 हो जाएगा, और ये 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 इंटू 2 तो 3 की पावर 4। एक साथ करो, कैलकुलेशन फास्ट करना है। इज इक्वल टू 3 की पावर अल्फा और 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3 1 प्लस 1/2 दैट मीन्स 3/2, तो अल्फा प्लस 3/2, तो ये आ गया 8 प्लस 5 वैसे इक्वेट होके कट जाएगा, अल्फा प्लस 3/2, इधर माइनस हो जाएगा, अल्फा 10 आ जाएगा, अल्फा 5 आ जाएगा, 10/2 दैट मीन्स 5। टू की पावर x प्लस 4 माइनस 2 की पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 है। हमें निकालना है x, कैसे फाइंड करेंगे, देखो दोनों में पावर में स्मॉलर पावर कौन सा है, x प्लस 2, तो जो स्मॉलर पावर होता है वो कॉमन आ जाता है, ये कॉमन आ जाएगा। और जब भी कॉमन निकालते समय जो पावर होता है ना स्मॉलर, इसमें माइनस होगा, तो 2 की पावर 2 बचेगा, -1 इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखो 4 - 1 3, तो ये सीधा कट जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर
0, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -2। ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं को जिसमें दो टर्म प्लस या माइनस में हो, हमें कॉमन निकालने होते हैं। 5 प्लस क्यूब रूट एक्स, इसका स्क्वायर रूट इजकल टू 3। ये काफी इजी है, स्क्वायरिंग कर दो पहले। तो 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स, क्यूब रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9। इधर माइनस होगा, क्या हो जाएगा 4, और x की पावर 1/3 इज इक्वल टू क्या आ गया 4। अब यहाँ पे हमें x निकालने हैं तो उधर क्यूब करना पड़ेगा, तो दोनों साइड क्यूब करोगे तभी तो कैंसिल होगा। तो 4 की पावर 3 आ गया, तो x की इज इक्वल टू क्या आ गया 64 आ जाएगा। वन अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर n-n प्लस 1/1 प्लस, ये पहले करवाया हुआ क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम में भी ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। तो आपको करना क्या है, ये प्रॉपर्टीज लगाने के एलसीएम निकालोगे। देखो डायरेक्ट सोचो, ये नीचे आएगा x की पावर m, एलसीएम आएगा फिर ये ऊपर चला जाएगा, तो ये ऐसे आएगा x की पावर m अपॉन यहाँ पे x की पावर m और प्लस x की पावर n। सेम ऐसे ही होगा, n ऊपर जाएगा, तो ये दोनों सेम है, डिनोमिनेटर ऊपर भी सेम आएगा, कट के 1 आ जाएगा। ये भी कराया है, x की पावर a x की पावर c होल पावर b प्लस c माइनस a, फिर x c अपॉन x की पावर a c प्लस a माइनस b इंटू एक्स की पावर, हाँ सारा कैंसिल हो जाएगा, a प्लस b माइनस c। एक्चुअल में क्या होगा, ये पावर माइनस होगा और वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की पावर b माइनस सी इंटू दिस b प्लस सी माइनस ए, और ये सारा ऐड हो जाएगा, एक्स सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस ए। इसको पूरे प्रॉपर मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की पावर 0 तो 1 आ जाएगा। ध्यान रहे कि यहाँ पर यही होगा, तभी कुछ अलग होगा तो एक बार चेक करना पड़ेगा एग्जाम में, अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन है तभी 1 आएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, पी क्यू आर इक्वल टू गिवन है 1, तो हमें फाइंड करने हैं 1 प्लस पी प्लस क्यू की पावर -1 प्लस 1/1 प्लस क्यू प्लस आर की पावर -1 प्लस 1/1 प्लस आर पी की पावर -1। एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इतने बड़े नंबर का निकाल लोगे तो गलत ही आएगा। इसको नीचे वाले को 1 बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करो, क्यू से, ऐसे एक सोच सकते हैं ना, क्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, क्यू बाई क्यू प्लस पी क्यू, प्लस 1। या एक काम करो,
वन को पी क्यू आर पुट कर सकते हैं ना हर जगह। वन को पी क्यू आर, वन को पी क्यू आर, वन को पी क्यू आर, और फिर एलसीएम। एक काम करो, ये जो मैं बोल रहा था ना, क्यू को मल्टीप्लाई कर दो, पहले वो करो। तो क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, क्यू प्लस पी क्यू प्लस वन प्लस आर अपॉन क्यू आर प्लस वन प्लस पी अपॉन पी प्लस पी आर प्लस वन प्लस क्या हो जाएगा, वन। ऐसे कर सकते हैं मतलब कुछ भी ऊपर नीचे से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, इसको भी है, इसको तो ऐसे ही छोड़ो, q प्लस पी क्यू प्लस वन। यहां पर वन को पी क्यू आर पुट कर देंगे, वन को पी क्यू आर पुट करेंगे तो आर कॉमन आएगा, तो वन प्लस क्यू प्लस पी क्यू, ये कैंसिल हो गया। प्लस इसमें क्या करो, ऊपर नीचे क्यू से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, पी क्यू, ये पी क्यू आर हो जाएगा वन, और ये क्या हो जाएगा, क्यू। देखो डिनोमिनेटर सेम बन गया सबका। फिर ऐड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, क्यू प्लस पी क्यू प्लस वन, ऊपर भी सेम क्यू प्लस वन प्लस पी क्यू, ये कट के वन आ जाएगा। सिमिलर टाइप के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आप एक बार ट्राई करके डाउट पूछ लेना। एक क्वेश्चन इस टाइप का है, a की पावर x इक्वल टू b की पावर y इक्वल टू c की पावर z, तो ये मैंने करवाया हुआ है नंबर सिस्टम में, तो उसको एक बार देख लेना।